नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमय फिर एक बार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जैसा मैंने बताया था कि पहला सपोर्ट 17,000 और 16,900 का है और अगर 16,800 के नीचे क्लोज होता है तो हमें काफ़ी बड़ी गिरावट आती हमें देख सकते हैं हम। लेकिन आप देखिए इतने बड़े गैप डाउन के बाद लास्ट मंडे को जो गैप डाउन मिला उसके बाद जो इंट्राडे एक जस्ट 900 ब्रीच करके 10-12 पॉइंट नीचे गया तो 16,888 का 16,888 का लो लगा के मार्केट ऊपर आया और 16,900 के ऊपर उसने क्लोज दिया। उसके दूसरे दिन गैप अप हुआ और गैप अप के बाद इंट्राडे में और ऊपर गया। जो इंट्राडे में उस दिन हाई लगा वो था 17,223 224। मतलब जो हमारे 3 रेजिस्टेंस लेवल्स है कल लास्ट वीक के लिए हमने बताए थे 17,250 350 और 400 का। तो आप देखिए ये 17,250 का उसने पहला रेजिस्टेंस लिया, उसके दूसरे दिन फिर गैप डाउन हुआ और इस बार उसने 900 के काफी ऊपर मतलब 6958 का लो लगाया और 17,000 के ऊपर क्लोज हुआ। उसके दूसरे दिन फिर एक बार बड़ा गैप अप। इस बार उसका हाई था 17,322 जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 17,350। इस दिन उसने 250 के ऊपर क्लोज करने की जी तोड़ कोशिश की लेकिन 5 पॉइंट ही सही, लेकिन वो नीचे बंद हो गया, 17,245 पर बंद हो गया। और फ्राइडे को फिर एक बार हमें गैप अप मिला। उस दिन का हाई था 17,377। मतलब आप देखिए ये मैं हर एक दिन का क्यों बता रहा हूँ कि पूरे वीक मार्केट ने लोअर लेवल का हमारा सपोर्ट से एक्सट्रीम हायर लेवल का रेजिस्टेंस इस तरह जो उसका जर्नी था, सो मार्केट कंटिन्यूअसली ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। पहले 17,250 का डले, फिर वो क्रॉस किया, 17,350 का वो क्रॉस किया, लेकिन 17,400 क्रॉस करने में नाकामयाब रहा। और फिर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट दोपहर के सत्र में हमने देखी। अब इसका एक ये रीजन भी बता रहे लोग कि ये आने वाले हफ्ते में जो LIC का IPO आने वाला है तो उसका जो टोटल साइज रहेगा तो उसके हिसाब से लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करके उसमें पैसा लगाने के लिए मार्केट नीचे आया। कुछ भी हो, लेकिन हमारे लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बराबर काम कर रहे हैं। अब फ्राइडे को डाउ फिर एक बार लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास 900 पॉइंट समथिंग नीचे जाके बंद हुआ है। तो आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, तो मैं आपको ये 17,250 350 ये लेवल हम हटा देते हैं। अब मैं आपको एक ऊपर का और एक नीचे का प्रिसाइज लेवल दे देता हूं। नीचे की तरफ 17,000 और 16,900 जो हमारा सपोर्ट मैंने कहा था,
तो उसके बदले मैं आपको एक लेवल देता हूं 16889। ये जो लेवल है ये कुछ अलग डेटा पॉइंट्स मिलके ये निकाली गई है और ऊपर की तरफ 17378। अब ये लास्ट वीक के हाई लो भी है, लेकिन इसके साथ ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि अगर 17,378 के ऊपर मार्केट चलना चालू करता है तो आपको 18,000 की तरफ एक फास्ट रैली देखने को मिल सकती है। वाइस वर्सा अगर 16889 इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है तो जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था कि पहला 16,600 16,500 का सपोर्ट है और अगर 16,500 टूटता है तो हमें 16,200 से 15,800, फिर एक बार कहता हूँ लास्ट वीक भी मेरा यही प्रिडिक्शन था, अगर 16,800 टूटता है। अब इस बार 16,889 अगर टूटता है, उसके नीचे सस्टेन होता है, इंट्राडे में भी अगर 1-2 घंटा सस्टेन होता है तो हमें काफी बड़ा फॉल आता हम देख सकते हैं और वो 16,500 तक 16,600 तक पहला उसका मेजर सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर वो टूटता है तो 16,200 से 15,800 इस 400 पॉइंट की जोन में कहीं पे भी हमें लो लगता हुआ देख सकते हैं। तो आप 17,378 रेजिस्टेंस, 16,889 सपोर्ट, इसके बीच में जब मार्केट रहेगा जितने टाइम, तो आपको इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके ऊपर या नीचे ही होंगे। इसके साथ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जो भी ग्लोबल न्यूज़ मतलब डाउ का गिरना या बाकी कुछ डॉलर इंडेक्स का बढ़ना वगैरह वगैरह काफ़ी निगेटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा है, लेकिन इसमें मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि पूरी तरह से मेंटली बेरिश होके मार्केट में मत जाइए। हो सकता है कल हम एक बड़ा गैप डाउन के साथ खुलेंगे, लेकिन जो लेवल्स मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, मैंने अभी डिस्कस किए हैं, उसको पकड़ के आप ट्रेड कीजिए। हो सकता है हमारा मार्केट अन्य ग्लोबल मार्केट के विपरीत ऊपर की तरफ एक सरप्राइज भी दे सकता है। तो इसीलिए आपको पूरी तरह से बेरिश पॉइंट होके ट्रेड नहीं करना है, आपको जस्ट ट्रेड करना है, ये आप दिमाग में रखिए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ के लेवल आपको मालूम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मालूम है। अगर मार्केट टर्न होता है तो फिर जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बन जाएंगे। लाइकवाइज आपको ऊपर के रेजिस्टेंस भी लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किए, अभी भी मैंने डिस्कस किए। तो आपको ठंडे दिमाग से ट्रेड करना है, ना कि कोई न्यूज़ फ्लो के बहकावे में आकर एक ही तरह माइंडसेट बना के नहीं खेलना है, पर्टिकुलरली अगला हफ्ता। क्योंकि डेरिवेटिव डेटा में कुछ ऐसा है जो मार्केट को आश्चर्यचकित कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, लास्ट वीक मैंने बोला था कि 36,000 के नीचे 35,500 और 34,500 ये 1000 पॉइंट का सपोर्ट जोन है और कहीं पे भी हमें उसमें सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता हुआ दिखेगा। लेकिन आप देखिए मंडे को जब गैप डाउन हुआ था
बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 35,511 का लो बनाया। तो हमारा सपोर्ट लेवल तो उसने बराबर पकड़ लिया। ऊपर की तरफ हमने बताया था कि 37,200 के ऊपर ही हमें कुछ पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 36,600 700 के जोन में ही बैंक निफ्टी अटक रहा है। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए, पिछला पूरा हफ्ता, अब देखिए मंडे को 36,082 ये क्लोजिंग था, ट्यूसडे को गैप अप तो ऊपर ही क्लोज हुआ, फिर वापिस उसके दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, लेकिन क्लोजिंग 36,028 अगेन 36,000 के ऊपर, और फ्राइडे को भी 36,088। तो अगर अब आप इसको ऐसे इस तरह रखिए कि 36,000 से 35,500, ये 500 पॉइंट आपके लिए अभी फिलहाल जो फ्राइडे क्लोजिंग है उसके हिसाब से आपको ये 500 पॉइंट का सपोर्ट का जोन है। लेकिन जैसे ही 35,500 ब्रेक करेगा तो आपको 1,000-1,200 पॉइंट तो सीधा सीधा नीचे मिलेगा, और 34,500 के नीचे जैसे लास्ट वीक में बताया था अभी भी वो लेवल वैलिड है। हमें नीचे फिर एक बार 1,200 1,300 इवन 1,500 पॉइंट का भी फॉल देख सकते हैं 34,500 के नीचे, अगर मार्केट नीचे चलना चालू करता है। तो फिलहाल आपको 36,000 35,500 ये 500 पॉइंट का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ जो लास्ट वीक 36,600 700 का रेजिस्टेंस ले रहा है वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके ऊपर फिर 37,200, और वो निकलता है तो 38,000। तो ये लेवल्स आपके सामने है, आप ये लेवल दिमाग में रख के ही ट्रेड कीजिए, तो आपको अच्छे ट्रेड बनेंगे। आने वाले हफ्ते में कुछ वाइल्ड मूव्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सावधान कर रहा हूँ। जहाँ तक डाउ जोन्स का सवाल है, मैंने लास्ट वीक बोला था जब डाउ 33,700 पे था कि यहाँ से एक लगभग 1,000 पॉइंट का और एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। उसी तरह जो एक्सपेक्टेड था 32,700, तो लास्ट वीक डाउ का लो है 32,900, तो 200 रुपया अभी भी हमारे टारगेट से डाउ कम है। लेकिन आप देखिए, अगर मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया है, ये तीनों हायर लोज है, अगर इसके नीचे डाउ चलना चालू करता है तो उसके बाद डाउ को सीधा सपोर्ट आएगा 32,000 में, जो कि पहले का ब्रेकआउट लेवल था। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है तो आपको डाउ वहाँ से, मतलब फिलहाल 33,000 पे डाउ है, तो उसके नीचे और लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल हमें डाउ में आता देख सकते हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होता है तब तक आपको सावधानता से ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्रीच होता है, इंट्राडे में भी होता है, आधा एक घंटा ट्रेड करता है तो नीचे जाएगा। क्रूड में अब मैंने ये जो ट्रायंगल है ये अलग बनाया है, इसका कारण ये है कि पिछले 10 दिन में क्रूड का मोमेंटम पूरा चला गया है, तो अब हमें बड़े पैटर्न में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन है उसके लोज मार्क किए और हाई मार्क किए, दो हाई लो ज्वाइन करके जो ट्रायंगल है, आप देखिए अब आपको इस ट्रायंगल के ऊपर या नीचे जिस तरफ क्रूड ब्रेक करेगा आपको उस हिसाब से खेलना है। इसके डिटेल लेवल मैंने 2 हफ्ते पहले आपको दिए हैं, वो अभी भी वैलिड है। खाली आपको अगर बड़ा मूव खेलना है तो क्रूड को ऊपर नीचे और हमारे लेवल के ऊपर नीचे उसको ट्रेड करना, अगर क्रूड चालू करता है तो फिर आपको बड़ी मूव आती देखेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ये
आने वाले हफ्ते का मेरा व्यू मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है, जिन्होंने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट करके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका इमीडिएटली इंटीमेशन आता रहेगा। तो इसके साथ हम ये प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, बाय।